नमस्कार, मैं रजनीकांत और आप देख रहे हैं अभ्युदय लाइव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश्व की धरती जो ज्ञान की भूमि है, नालंदा आज अपने छात्रों की पीड़ा से अधिक करा रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सैकड़ों छात्र जिन्होंने डिग्री ली है उन्हें रोजगार के अवसर नहीं मिले हैं, उनके पास नौकरी नहीं है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो प्लेसमेंट की व्यवस्था है। स्किल्ड बच्चों को तैयार नहीं किया जा रहा है। डिग्री तो दे दी जाती है, कॉलेजेस में पढ़ाई भी होती है, मगर जिन कॉलेजेस में पढ़ाई होती है या तो प्रोफेसर नहीं होते हैं, अगर प्रोफेसर होते हैं तो छात्र नहीं होते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि दोनों के बीच में इच्छा शक्ति की कमी, प्रबंधन के इच्छा शक्ति की कमी और तमाम चीजें हैं। जो आइडिएशंस की बात करें, इनमें कहीं ना कहीं घोर अभाव दिखता है, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। मैंने तमाम छात्र संगठन के बड़े बड़े शीर्ष नेताओं से भी बात की है, छात्र नेता से बात की है। जो बातें सामने उभर कर आई है वही है कि छात्रों को डिग्री तो दे दी जाती है मगर उनके पास नौकरी नहीं है। और नौकरी नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है कि कॉलेज प्रबंधन जो है आगे बढ़कर प्लेसमेंट की व्यवस्था नहीं कराता है। अगर कुछ कॉलेज प्लेसमेंट की व्यवस्था करा भी दे तो बच्चों में जो स्किल डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए उसका घोर अभाव है। इस बार भी जो रोजगार मेला लगा था उसमें करीब 4,543 छात्रों ने, जो युवा हैं, उन्होंने आवेदन दिया था रोजगार मेला के लिए, जिसमें 633 लोगों का चयन हुआ। आप साउथ चले जाए, इंजीनियरिंग का हब है। आप महाराष्ट्र चले जाए, वहां पर मैनेजमेंट का हब है। और बहुत सारे शहर हैं जहां पर बड़े बड़े MBA कॉलेजेस हैं, जहां पर बच्चे पढ़ाई करते हैं, वहां प्लेसमेंट की भी व्यवस्था होती है और जो तमाम सुविधाएं दी जाती है। बच्चे जो हैं, जो युवा हैं, उनको पढ़ाई में कंसंट्रेट करना होगा क्योंकि वो मास्टर डिग्री कर रहे हैं, उनको भूलना नहीं चाहिए। और मास्टर डिग्री के साथ में कम्युनिकेशन स्किल हो, स्किल डेवलपमेंट की तमाम चीजें हो, तभी इस जिले से बच्चों का जो एक बड़ा जो पौध है वो तैयार हो सकता है और अच्छी जगह पर उसकी प्लेसमेंट भी हो सकती है। मैंने जो बातें की है उस पर गौर करने की जरूरत है कि पूरे कॉलेजेस में अगर आप मास्टर डिग्री या प्रोफेशनल कोर्सेज करवा रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको और भी मजबूत करना होगा। बच्चों के भविष्य के खातिर हर कॉलेज में एक कम्युनिकेशन सेल हो, स्किल डेवलपमेंट का सेल हो, जो बच्चों को सही तरीके से प्रोफेशनली नर्चर करे, उनको फ्लोरिश करे, उनका एक्सप्लोरेशन करे। तभी हम इस जिले से जो है रोजगार के अवसर ढूंढ करके बाहर जा सकते हैं। और बहुत सारे प्लेसमेंट्स कंपनीज जो है, प्लेसमेंट्स की व्यवस्था हो सकती है, बड़े बड़े कंपनी जा सकते हैं। 90 का जो दशक था, पहली बार मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में आए। जो एक ट्रेंड चला एमएनसी कंपनी का, फिर बीपीओ आया, केपीओ आया, ना जाने क्या क्या दौर हुआ। और जो पूरा ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, इसमें इंग्लिश की जो महत्ता है वो किसी से छिपी नहीं है। तो इन तमाम चीजों का ख्याल रखना होगा, तभी आप एक मजबूत नालंदा से मजबूत स्टूडेंट्स को अच्छी नौकरी दे सकते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। छात्र राजनीति में लंबे अरसे तक जो आपकी सक्रियता रही है, बावजूद इसके जो नालंदा जिले में बच्चों का भविष्य तय करने की बात होती है, डिग्री है, नौकरी नहीं है, इस पर क्या राय रखते हैं आप? हम जब से छात्र राजनीति कर रहे हैं तब से हमारा ये मतलब समझने को मिला है कि स्टूडेंट जाते हैं कॉलेज, शिक्षक नहीं मिल पाते थे। लेकिन इधर केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सहभागिता के कारण इधर देखें कुछ दिनों से BPSC के द्वारा कॉलेज में प्रोफेसर की बहाली हुई है, लेकिन जो बहाली होनी चाहिए थी वो बहाली नहीं हो पाई है। मैं तो खुद इस ज़िले से ही आते हैं, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी, उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन वो जो प्रयास होना चाहिए था वो प्रयास नहीं हो पाया है। तो कॉलेज क्यों नहीं करवाता? MBA की डिग्री है, मास्टर डिग्री मिल जाने के बाद भी नौकरी नहीं है, स्किल डेवलपमेंट का कोई कार्यक्रम नहीं होता है, तो क्या कभी इस मुद्दों पर आप लोगों ने आवाज़ उठाई है? इसके लिए हम लोग तो सर मतलब कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी से लेके सदन तक भी हम लोग विधानसभा का घेराव करने का काम किया। उसके बाद सरकार भी आश्वासन दिए थे कि आप लोग को मांगों को जो शिक्षा को कैसे रोजगार से जोड़ा जाए, उसके लिए सरकार ने भी हम लोग बात को सुनने का काम किए थे। लेकिन उसके बाद हमारी बातों को फिर इग्नोर किया गया है।